विदिशा जिले की लटेरी तहसील में भाजपा के शासनकाल में नियम कायदों को ताक पर रखकर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उस उद्देश्य से आरटीआई का नियम लागू किया गया था, लेकिन लटेरी अस्पताल में पदस्थ बीएमओ इस नियम का मखौल उड़ा रहे हैं और आवेदक देवराज यादव को जानकारी उपलब्ध न कराकर परेशान कर रहे हैं। आवेदक देवराज यादव द्वारा लगभग 2 माह पूर्व आवेदन देकर लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेचे गए कबाड़ की जानकारी चाही गई थी, लेकिन अभी तक लटेरी बीएमओ द्वारा कोई जानकारी आवेदक को प्रदान नहीं की गई। इस बात की सूचना आवेदक द्वारा जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ तक प्रदान की है। इस संबंध में लटेरी बीएमओ का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव करना ही उचित नहीं समझा। वहीं लगभग 4 माह पूर्व लटेरी बीएमओ द्वारा गलत तरीके से कबाड़ बेचने की शिकायत भी स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले स्तर तक की गई थी, लेकिन इस मामले में भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार बीएमओ के खिलाफ शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने से जहां बीएमओ साहब स्वयं को शहंशाह समझ रहे हैं, वहीं जिले स्तर के अधिकारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई न कर लटेरी स्वास्थ्य विभाग के शहंशाह के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि मीडिया के द्वारा यह मामला प्रकाश में लाने के बाद आवेदक को जानकारी उपलब्ध होती है या नहीं, या कहे कि नियम कायदों का मखौल उड़ाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। इसी खबर पर हमारे साथ लाइन पर आवेदक है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, मैं ये जानना चाहती थी, हमारे सामने ये कबाड़ संबंधी जो समस्या आ रही है और ये दूसरी बार है, तो हम ये जानना चाहते हैं 2 माह पहले की भी जानकारी आपको नहीं मिल पाई थी। आप क्या कह सकते हैं? ऐसा लग रहा है इस तरह नियमों का जिम्मेदार अधिकारियों ने मजाक ही बना रखा है। सर, मेरे संग इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मुझे सूचना अधिनियम के तहत ना तो जानकारी दी जा रही जी, और न सच्चाई पर न्याय हो रहा है मेरे साथ। मैंने 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, राशि जमा करने के लिए मैं तैयार हूँ जी, परंतु मेरे लिए कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बीएमओ साहब के पास में गया था राशि जमा करने के लिए जी, 2 रुपये पेज के हिसाब से उन्होंने लिखा था लेटर पे, परंतु मुझे ये अवगत नहीं करा पा रहे कि कितने पेजों की 2 रुपया पेज के हिसाब से राशि जमा करना पड़ेगी। मेरी सीएफ हेल्प प्लान को भी बच्चों का खिलौना बना दिया है। बार बार 7वीं सीएफ हेल्प प्लान चल रही है, 7 बार बंद करा दी, परंतु मुझे न्याय की ओर नहीं बनने दे रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है सर जी। और मेरे संग मैंने अभी उनके स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आवेदन दिया है, वो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है मैंने अभी जी। मुझे परेशान किया जा रहा है, परंतु उसमें न लोक कल्याण समिति की मीटिंग हुई, उसमें स्कैनर के माध्यम से जो एडीएम साहब ने बताया है कि दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो बीएमओ साहब बता रहे कि 12/4/22 में मेरी एडीएम साहब के संग मीटिंग हुई है, तो मुझे टेंडर की प्रक्रिया की विज्ञप्ति फोटो कॉपी या एडीएम साहब के समक्ष वीडियो फोटो कोई भी साक्ष्य नहीं दी जा रहा है। साहब, मुझे परेशान किया जा रहा है इनकी तरफ से, बहुत जोर से परेशान। इस कुर्सी पर बैठकर ये बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं साहब, ये कुर्सी को लज्जत कर रहे हैं बीएमओ साहब। इस समस्या का निराकरण बिल्कुल होना चाहिए और हम मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी खबर पर हमारे साथ लटेरी से राजेश विश्वकर्मा संवाददाता भी जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी, मैं बताना चाहूंगा गीतांजलि जी, ये ना देवराज जी यादव द्वारा 2 माह पूर्व लगभग है ना ये आरटीआई के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन है ना जी, लटेरी हॉस्पिटल के बीएमओ जो है इन्हें नाजायज तरीके से इन्हें ये कहें कि परेशान कर रहे हैं। 2 महीने के बाद भी इन्हें जानकारी प्रदान नहीं की गई है, इन्हें बार बार घुमाया जा रहा है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये नियम जो है इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है ये बीएमओ लटेरी के द्वारा। इसके पूर्व भी कबाड़ से संबंधित और आशा सुपरवाइजरों द्वारा इनकी शिकायत की गई थी, लेकिन है ना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद नजर आता है और ये मिलीभगत इनकी नजर आती है। जी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं राजेश जी, हमारी भी आवेदक जी से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और वो इतने ज्यादा परेशान होकर एकदम
भावुक हो गए हैं। दादा, क्या शिकायत की गई है आपके द्वारा और कहाँ की गई है ये? मैंने स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लटेरी में डॉक्टर BM सुरेंद्र सिंह एवं चंद्रकांत सिंह धाकर अन्य साथियों द्वारा नियम के विरुद्ध लोहा कबाड़ सामान बेचने के लिए मैंने शिकायत 15/4/22 में कलेक्टर महोदय विदिशा को की थी, परंतु आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। फिर मैंने द्वारा ITI 2005 के तहत मैंने जानकारी मांगी गई BMO साहब द्वारा। एक जानकारी लेने पर मुझसे कुछ गलती हुई, उसमें मेरे द्वारा स्टाम्प नहीं थे, टिकट थे, उसमें मुझको वंचित कर दिया। एक माह पूरा गया, परंतु 20 तारीख में फिर मैंने ITI के माध्यम से आवेदन लगाया। अभी कितना टाइम हो चुका है, अभी तक जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाई? 2 महीना परेशान हूँ सर मैं इसमें। तो क्या लगता है आपको? सब वहाँ पर काम किया नहीं है, मुझे जानकारी नहीं दे पा रहे, जो मुझे जानकारी में परेशान कर रहा है नाना प्रकार से। मैं बहुत बुरी स्थिति में परेशान चल रहा हूँ। क्या ये आपको लगता है मनमानी चल रही है? बिल्कुल सर, मनमानी चल रही है। कल मैं इनसे घबरा कर फिर मैंने कलेक्टर महोदय के लिए आवेदन दिया है, तो CM साहब को भी आवेदन दे आया हूँ कि मुझे जानकारी प्राप्त नहीं करा रहे जा रहे, वो सच्चाई पूर्ण जानकारी नहीं होगी। कुछ पैसा जमा करने के लिए भी आवेदन आपको लिए प्राप्त हुआ है क्या कुछ हॉस्पिटल की ओर से? सर मुझे 20 तारीख में लेटर मिला है, उसमें 2 रुपया पेज के हिसाब से राशि जमा करने को कहा है, परंतु BM साहब मुझसे निष्पक्ष के लिए जिन्हें बोल पा रहा है कि इतने पेज हैं इसमें, इतने पेजों की राशि जमा कराइए, मुझसे 2 लाख लिखने के लिए बात कर रहे हैं और साइन कराने की बात करते हैं, इसलिए मेरा जान घबरा रही है इसमें। मुझको न्याय मिलना चाहिए सर। ये दिया रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्या लगता है आपको? ये सूचना का अधिकार में जो जानकारी दी जाती है, चूंकि सूचना का अधिकार एक सशक्त कानून है, यदि किसी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नकल नहीं दी जा रही है समय सीमा में, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए सक्षम अधिकारी को अपील किए जाने के प्रावधान है। किंतु उसकी अपील मेरे समक्ष तो नहीं होती है, लेकिन मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारी से जरूर चर्चा करके जानकारी लूंगा। सर, जानकारी न देना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता मनमानी की जा रही है BMO पर? जो आवेदक है वो सक्षम कार्यालय न्यायालय में जाके अपनी अपील कर सकता है, और अभी तक अपील न करने का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्यों अभी तक अपील नहीं की गई।